देखिए बबुआ, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6 चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ये ज्यामिति से रिलेटेड है। 10th क्लास में 3 गो चैप्टर, 6वां 7वां और 10वां, ये तीनों मिला के 20 अंक का है। 3 गो चैप्टर जो है ये मिला करके 20 अंक का है। आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर से पहले भी किए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आता है। पहला चैप्टर से आप लोगों को 10 अंक का क्वेश्चन आता है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों मिला के 20 अंक आता है। 6वां 7वां और 10वां, ये तीनों मिला के 20 अंक का लगभग क्वेश्चन आता है। इसके बाद में 12 13, ये दोनों मिला के 20 अंक हो गया। ये दोनों मिला के 10 अंक हो गया। जोड़िए तो 80 नंबर हो गया होगा। 80 नंबर। ये 10 20 30, 20 20 40, 20 60 और 10, नहीं गड़बड़ हो रहा है। ये देखो, ये अकेले 10 नंबर का आता है और ये अकेले 10 अंक का। एक क्वेश्चन रचना से आता है और ये को लगभग इससे आता है, नहीं तो इसको इनको कभी कभी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आता है। 10 40 40 80 और 20 100, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है 10th क्लास का। अच्छा, यही ना छूट रहा था जी। रुको रुको रुको, 8वां नहीं लिए हैं अभी। रुको रुको बताते हैं। हाँ, ये तीनों मिला के 20 अंक है और ये तीनों मिला के 20, हाई दोनों मिला के 20 अंक है। अब जोड़ लो तो 10 अंक, अब जोड़ लो, हो गया 80 ऐसा हो, ऐसा कुछ है। अरे इसी में आएगा, इसमें आएगा, यहाँ से 20 अंक 100 अंक। इसमें पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो, इसमें लगभग 6 गो ऑब्जेक्टिव है, इनमें से लगभग 11 गो, जितना भी ये सब है ना, लगभग 11 गो आता है। ऐसा कुछ लेके 11 गो, कोनो में 7 गो रखा है। लगभग ज्यादा से ज्यादा अभी तक पूछा है तो कितना पूछा है, जितना 20-20 वाला है। बाकी इस सब में से जो है कुछ कम कुछ ज्यादा करके 50 को पूरा देता है। तो ये जो 6वां 7वां 10वां चैप्टर बनाया, ये पूरा 20 अंक का बनाया, जिसमें इसमें त्रिभुज पढ़ना है, में निर्देशांक पढ़ना है, एक में वृत्त पढ़ना है। ये तीनों लगभग ज्यामिति से आता है। ज्यामिति क्या है, जैसे इसमें कुछ वैल्यू रहेगा, कुछ प्रमेय रहेगा, उसके द्वारा हमें इसको सिद्ध करना रहता है। उसके द्वारा हमें इसको सिद्ध करना रहता है। कुछ प्रमेय आएगा। अप्रमेय क्या है, प्रमेय कॉन्सेप्ट है जो सिद्ध किया हुआ है। जैसे कोई बात कहा गया, हाँ, जैसे कहा गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति। ये क्या है, कोट है। अच्छा ये बताओ, इसको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ये सिद्ध है। चाहे आप कभी भी इसको सिद्ध कर सकते हैं अगर आप ईमानदार रहिएगा तो। ये सबसे दिक्कत तो थोड़ा सा होइबे करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा आपको। ऐसे ही कुछ कुछ प्रमेय हैं, जैसे कि थेल्स प्रमेय आया, पाइथागोरस प्रमेय आया, क्षेत्रफल का प्रमेय आया, वृत्त के लिए प्रमेय आया। उन सब प्रमेय को चिरंतन सत्य मान लिया गया। जो भी बोला गया वो सब सत्य है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है, आज भी सत्य है, आज से 1000 साल पहले भी सत्य था, और आने वाला जितना भी टाइम आएगा उसके लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। अब हम लोगों को बस इसको सीखना है। प्रमेय वो चीज होता है जिसे किसी विधि द्वारा, किसी कॉन्सेप्ट द्वारा या कोई इसको सिद्ध कर चुका है,
उसी चीज को कहा जाता है प्रमेय। सबसे पहले देखो ज्यामिति जैसे ही शुरू होता है तो दो तीन चीज अगर ध्यान रखिएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप गणित में सोचते हैं कि हम 100 में 100 ला दें, देखो अगर आपका सपना हो 100 में 100 लाने का, तो आपको सबसे पहले ये कहना छोड़ देना होगा कि हमको ये चैप्टर आता है और ये चैप्टर, क्योंकि कोनो अगर टूट गया तब तो 100 नहीं आएगा ना। क्योंकि आपका मान लीजिए कि 5वां चैप्टर बड़ा बढ़िया है, तो 5वां में से तो 100 नंबर का आएगा नहीं, लाना तो आपको सब में से है। ऐसा नहीं ना कहिएगा आप एग्जामिनर को कि देखिए हमको 5वां अच्छा है, हमको 5वां से क्वेश्चन दे दीजिएगा। बनाना तो आपको सब में से पड़ेगा। एक को नंबर कोनो में छूटा तो 100 का सपना टूटा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहना सबसे पहले छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि इसको करें कैसे। जो भी आपको ये सब रिजल्ट दिख रहा होगा, जिन लोगों ने 100 या 99 लाया है, तो ये लोगों के मुंह से कभी ये नहीं सुनिएगा कि बड़ी भारी रहे चैप्टर, बड़ी हल्का रही चैप्टर। जवन जवन कहले बड़ा सा नहीं बतिया तौना के 2-4 नंबर कम हो गया, क्योंकि पहले ही मान लिया ना कि भारी है। जवन काम को भारी कह दीजिए, वो काम आपसे होगा। अब भारी है ना, करना है तो छोड़िए अब इस सब रोना रोना, चलिए लगते हैं। अब नहीं करना है तो 10 को नौटंकी आएगा। खाना रहता है तो आदमी कसम कुछ खा लेगा, भूख लगा रहेगा। तो ना खाना रहेगा तो खाते कहते चीनी ज्यादा भाई में, नीमक कम बा, ठंडा बा, हम 2 दिन के ना खाई ना, हम भात ना खाई ना, हम रोटी ना खाई ना। 10 को आदमी कह के निकल जाता है वजह से। तो वो चीज है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करना तो ये बिल्कुल कहना छोड़ दीजिएगा कि हमको ये चीज भारी है। आप ये ढूंढिएगा कि हम इसको क्लियर कैसे करें। बोलोगे कि ये पॉसिबल है, हमसे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। अरे अब जब हमसे क्लियर हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमारा जिस आदमी से जमायत बन गया तो आप लोग तो ढेर तेज हैं जी। बात समझ में आ रहा है ना? हमसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। अगर इन लोगों से 99 आ गया तो आपसे भी आ जाएगा। क्योंकि इन लोगों को देखोगे तो कोनो सिंह वाला कोनो नहीं है इसमें। ऐसा कोनो दिख रहा है कि इसका कपार पे देखो, ये प्रिंस नाम का लड़का लाया है, एक कपार पे सिंह दिख रहा है। तुमको खड़ा करा देंगे तो एकदम नॉर्मल दिखेगा। आप ही लोग को जैसा पढ़ा था, आप ही लोग को जैसा टेस्ट दिया था, आप ही लोग को जैसा बेंचवा पे बैठ के पढ़ा है जे, और उतना लगे चला गया। इन लोगों के मुंह से कभी निकला ही नहीं है कि अब कतना हमसे कहता है आकर के कि 6वां चैप्टर में तनको हवे नहीं लगा है हमको, बस खाली त्रिभुज चतुर्भुज दिखत रहे, लिखत रही, चल जात रही। एक बात बताओ हमको, हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, कोई उस प्रमेय को लिख दिया था ही नहीं, लिख दिया ओकरा के, और एगो हम लोग हैं कि क्लियर नहीं कर पाते हैं उसको। हेलो, प्रणाम। हाँ जी जी, 60 रुपये। 60 जी, ठीक ठीक। ये कहना बिल्कुल क्या कर देना है, छोड़ देना है। आप समझो कि कैसे होगा और कैसे क्लियर इसको करें। आप लोगों में जानते हो क्या है, आप लोगों में नहीं, मतलब आप लोग इसलिए कहते हैं कि आप ही लोग ना सामने हो। हम जो भी पढ़ा है अभी तक, चाहे कोई भी, सबसे पहले होना चाहिए कि हम कर लेंगे। सबसे पहले बात आना चाहिए कि हम कर लेंगे। अगर ये आ गया तब फिर जीत लोगे ना कुछ भी, कोई टेंशन नहीं होगा।
भारी मन में मत करो कोनो काम को। ट्राइंगल, अरे बनाने वाला जिस चंदा मामा को देखते हैं उस पर चंदा मामा पे घूम के कोनो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? जो ग्रेविटी दिखता नहीं है कभी, उसको खोज के उसके बारे में थ्योरी लिख दिया गया, उसका कैलकुलेशन कर लिया न्यूटन ने कि कितना स्पीड से खींचेगा, उसके अनुसार हर चीज बनता है। आपको क्या लगता है इस पंखा को बनाया गया है तो क्या ग्रेविटी का ध्यान नहीं रखा गया होगा? बिल्कुल रखा गया है। अगर ग्रेविटी का ध्यान ना रखेगा तो गिर जाएगा। जो भी चीज बनता है वो हर चीज में ग्रेविटी का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का देखना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण कभी दिखता ही नहीं है। वो चीज खोज लिया, वो चीज खोज लिया कि यहां से बोलेंगे तो बिना तार के वही कैसे पहुंचा दे, उस चीज को खोज लिया जो था ही नहीं। हम लोगों को तो ये सब मिल रहा है। प्लस एक बात और कभी समझो कि उन लोगों को सिखाने वाला भी कोई नहीं था। जो भी खोजा है ये लोग अपने से खोजा है, थोड़े ना कोई टीचर थे उन लोगों के कि ले खोज है बैठ के खोज, ऐसा था? कोई नहीं था। हवा में खोज रहा है कि का खोजें, और कर दिया उन लोगों ने। बल्ब बना रहा होगा आज, आप बल्ब बनाने का यूट्यूब पे विधि निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा तो बल्ब कैसे बनाएं। लेकिन एडिसन जैसा बल्ब बना रहे होंगे तो उनको कोई विधि मालूम नहीं था, वो दिमाग लगा रहे थे बैठ के, अब करते 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 क्या कर गए, निकाल लिए उसको, कर दिए। दो चीज होता है, पहला करना है कि नहीं करना, करना है तो इफ बट नो कट ये सब छोड़ दो। अब ये सब कहना ही छोड़ दो। नहीं करना है तो 10 गुना नौटंकी है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज का सीधा साधा सिंपल डिफिनीशन है कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कभी एडिशन के बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, आपको पता एक बात चीज चलेगा। एडिशन से कहा किसी ने कि छोड़ काहे नहीं देते हो, क्योंकि 10,000 बार फेल हुए थे ना वो, एक दो बार नहीं, 10,000 टाइम्स। 10,000 एगो बड़ा, अरे 2 गो टेस्ट में नंबर कम आता है ना, पगला जाता है आदमी कि क्या करे, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 आदमी बात ना माने ना, 2-4 आदमी खाली घर में बात ना माने, कुछ नहीं होता है। अब सोचिए एगो मशीन बना रहे हैं आप, अब मशीन में 2 बार खाली बिगड़ गई हमरा से नहीं बनत, तो अगला बार तोड़ तोड़ के फेंक देगा आदमी, हटाओ। अब वो आदमी क्या बना रहा है, बल्ब, फेल कितना बार हुआ है? सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है क्या, खाली 10,000। तुम क्या करना, कल बनाना, अब वासर 4 बे कसल आ गिर गई, अगला बार हथौड़ी बाजी ओकरा पर चल रहा है कि नहीं, अब हथौड़ी बाजी ओकरा पर पक्का बाजी, गुस्सा जाई, ना तो कहबो कि हमरा से बनी होनी। अब वो आदमी कितना बार हारा है, 10,000 बार हारा है बेचारा। 30 बरस की उम्र में चालू किया काम करना, बल्ब बनाना। कितना बरस की उम्र में? 30 बरस की उम्र में, और 55-56 साल तक बना ही नहीं। 1-2 दिन नहीं, 26 साल एक के काम पे लगा है, कुछ नहीं किया है, ना पैसा मिला ना कुछ मिला। कहां से मोटिवेट? कोई बोला कि काहे मर रहे हो, छोड़ काहे नहीं देते हो? जवाब जानते हो क्या था उनका? जवाब ये था कि नहीं छोड़ सकता। बोला क्यों? तो बोला क्योंकि इसको आने वाली पीढ़ियों का जरूरत है। अगर हम ना बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसको सीख नहीं पाएंगे, चाहे दिक्कत हो जाएगा उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए हमको बनाना है, अपने लिए थोड़े ना बना रहे हैं। अब सोचो 56-57 साल का आदमी क्या करेगा बना के बल्ब? उतना दिन जी लिया तो उतना दिन बिना बल्ब का ना जी लेगा वो बना रहे थे इसलिए क्योंकि उनको क्या था, एक लक्ष्य था कि आगे वाले को क्या करना है, हमको करके देना है। अब उनके मन में सवाल आता, यहां तक खत्म नहीं हुआ, एक बार उनके फैक्ट्री में क्या लगा है, आग लगा है। करीब ये 50-52 साल के हो गए थे करते करते। इनका जो लैब था ना, ये रियल घटना है, आग लग गया पूरा ओकरा में। जैसे ये पूरा लैब रूम बनवाए थे, अब पूरा आग लग गया, जल रहा है सब कुछ। ये अपने घर पे थे, किसी ने फोन किया,
कि सर आग लगा है आपके ऑफिस में, लैब में। वो आए, बाहर से देख रहे थे खड़े होके, उनका एक छोटा बच्चा था साथ में, लड़का भी था उनका। तो वो लड़का से बोल रहे हैं ना कि जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ, अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तो बोला कि पापा सब कुछ जल गया, मम्मी क्या करेंगे आगे? तो बोला कि दिखाना है कि आग कितना अच्छा जल रहा है। तो अब बाकी लोग जो सुनाना लगा कि इनका स्क्रू ढीला हो गया, अब आग जल रहा है और वो आदमी कह रहा है कि कितना बढ़िया आग लगा है, देखो ना। तो लड़का बोला कि पापा सब कुछ जल गया, खत्म हो गया। तो बोला कि सब गलतियों जल गया हमारा, जितना मैं गलती के लिए रही वो सब क्या हो गया, साफ हो गया। अगला दिन रिपोर्टर आया न्यूज वाला, बोला कि सर सब कुछ जल गया, अब क्या कीजिएगा? बोला बस कल से फिर शुरू करेंगे। क्या बात है, कल से फिर शुरू करेंगे। उन लोगों को लगा कि अब कुछ, अब तो छोड़िए दिहन, अब काल फिर शुरू करम यही जैसे जहां से कैले रही, क्योंकि सामान जला है ना, दिमागवा तो है, फिर खड़ा कर लेंगे। कर दिए कि नहीं कर दिए? आज कोनो कंपनी का बल्ब आए तो ये पेटेंट जो बनाया है कौन बनाया है? एडिसन ने बनाया है। कॉन्सेप्ट कौन दिया है? एडिसन ने दिया है। अब बोलोगे कि इससे फायदा क्या कुछ होता होगा? देखो बताते हैं होता क्या है। जब आप कुछ इन्वेंट कर देते हो ना, जैसे आप प्ले स्टोर डाउनलोड किए, चाहे यूट्यूब डाउनलोड कर लिए, क्या डाउनलोड कर लिए? यूट्यूब। यूट्यूब का खोज जिसने भी किया होगा, आप जैसे ही यूज करते हो ना, तो इसका जो फायदा होता है यूट्यूब के मालिक को क्या होता है? मिलता है वहां पे। ये चीज होता है। जब ये बनता होगा ना, कि जब जब पेटेंट जैसे खरीदा है इसको बनाने के लिए, वो सब पेमेंट करता है जो बनाया है उसको। नहीं समझ में आया अभी? जैसे कि कॉन्सेप्टवा जिसका होता है ना, वो कॉन्सेप्टवा उसका बेचने का पैसा लगता है। अगर वो कोनो बिना पूछले बना देगा इनसे, फिर केस कर सकते हैं, उसके कंपनी को क्या कर सकते हैं? बंद करवा सकते हैं कि हमसे परमिशन लिए थे, क्योंकि हमारा पेटेंट है, ये हमारा खोजा हुआ है, आप हमसे परमिशन लीजिए और परमिशन के बदले में पैसा दीजिए, आप पैसा दे के एक लाइसेंस बनवाइए, तब जाके बनाते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है। ये चीज होता है। मतलब एक बार कर दिए, उनका कई पीढ़ी क्या कर रहा है, अब उससे बैठ के खाएगा आराम से, करना कुछ है। क्या लग रहा है आप लोगों को? खेल हो रहा है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोलो। अब आता है त्रिभुज का वर्गीकरण। हमको लगता है कि सब पढ़े हैं आप लोग, थोड़ा शॉर्ट में मार दे इसको। त्रिभुज का वर्गीकरण बताइए। त्रिभुज का वर्गीकरण कई भागों में किया गया है? कितने प्रकार से किया गया है? त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। बोलिए कौन कौन? अरे एक कोण के आधार पर, एक किया गया है त्रिभुज कोण के आधार पर, कोण के आधार, कोण के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है? कोण के आधार पर। और दूसरा किया गया है भुजा के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? बोलो। दो प्रकार से, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर क्या क्या है? देखो तीन गो है। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक और चीज बता देते हैं यहां से, 5 चैप्टर तक तो हम चलो कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, इसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। क्या कर रही है जी? इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। एक और होता है विषम
बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और भुजा के आधार पर भी ऐसे ही समझ लीजिए, जिस त्रिभुज का एगो कोई कोण 90 डिग्री का हो, समकोण, सब कोण में 90 डिग्री से कम का हो तो न्यून कोण, आ कोनो एगो कोण 90 डिग्री से ज्यादा का हो, अधिक कोण। समबाहु त्रिभुज किसको कहा जाएगा? सब भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज। खाली 2 गो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। और कौनो बराबर नहीं। समकोण त्रिभुज को फिर से बताते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसका कोई एगो कोण 90 डिग्री का हो। कोई एगो कोण कितना डिग्री का हो? न्यून कोण किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज का कोई सभी कोण 90 से कम हो। सब के सब कोण 90 से क्या होना चाहिए? कम। और अधिक कोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण नहीं, कोई एगो कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, उसे क्या कहा जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3, समबाहु, समद्विबाहु और जिसका सब भुजा बराबर समबाहु, 2 गो भुजा बराबर समद्विबाहु, और सब के सब कोनों बराबर नहीं, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का वर्गीकरण हो गया। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। अब आता है सर्वांगन समता। अब ये बिल्कुल ही नया चीज होगा, लेकिन 9 क्लास में जब ज्यामिति कोई पढ़े होंगे, चाहे हम तो भी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे तुरंत कुछ दिन में। सर्वांगन समता किसको कहा जाता है? ये 9 क्लास में बढ़िया से पढ़ना है। अब हम लोगों को 10th क्लास में थोड़ा सा सर्वांगन समता पढ़ना है और ढेर सारा समरूपता पढ़ना है, ठीक है? और 9 क्लास में सर्वांगन समता ढेर सारा पढ़ना है और समरूपता एकदम कुछ नहीं पढ़ना है। ये मत सोचना कि थोड़ा सा पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता क्या है? कोई भी चीज जो है बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बराबर हो। जैसे ये पंखा, ये पंखा, वो पंखा, वो पंखा, अगर एक कंपनी का होगा तो रंग रूप, रंग में नहीं, रंग में हो सकता है कि अलग का हो जाए, रूप, आकार, प्रकार सब में क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। जैसे ये टीवी और ये टीवी जो का स्क्रीन लगा है, दोनों ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है, बिल्कुल बराबर है। जैसा इसका डिजाइन वैसा ही क्या है उसका भी डिजाइन। आप कलम खरीदते जो लिखो फीको साइन और सबटेक का, वो सब एक दूसरे से क्या रहता है? बराबर। तो जो आकृति, आकार, प्रकार, माप सब में बराबर हो, तन को बड़ छोट ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? सर्वांगसम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वांगसम। जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ले लिया गया। चलो देखो, ये जैसे वर्ग बनाए, एकदम एक और वर्ग बना दिए। अब बोलोगे कि सर्वांगसम है कि नहीं? अगर एक दूसरे पर रखोगे तो पा जाएगा बिल्कुल ही। देखो, बुझा रहा है कि 2 गो है कि एगो? बुझा रहा है कि 2 गो है गए कि एगो? तो ये दोनों क्या है अपना में? सर्वांग। लेकिन अब देखो, अब रखो, कबो ये ढकाएगा कबो, तो ये दोनों सर्वांगसम कहलाएगा? ना कहलाएगा। सर्वांगसम आकृति को एक दूसरे पर चढ़ाओगे ना तो बिल्कुल ही एक जैसा नजर आएगा। बिल्कुल क्या नजर आएगा? एक जैसा। अब देखोगे ना, फाइटर प्लेन वगैरह होता है ना, जब जाता है लड़ने के लिए, तो आप उन लोगों का रेडिएशन जो होता है उसको बचाने के लिए एकदम वो लोग पैरेलल लेके चलता है। पैरेलल मतलब कि जैसे नीचे से अगर जांच कर रहा है तो उसको दिखेगा एगो, एकदम ऐसा चलाता है कि सब एक दूसरे के ऊपर 4-5 गो है अभी, और उसको दिखाई को दे रहा है खाली एगो। अचानक दुश्मन के सामने जाकर सब ऐसे हो जाता, आओ लड़ो अब हमसे। ना बुझाया क्या होता है? जैसे सामने से देख रहा है तो एकदम सब छिपल रहता है पीछे, एक दूसरे के पीछे लुका रही हसन। और जैसे ही जब दुश्मन के सामने पहुंचे सब एक हाली एकदम आओ सन, आओ लड़ल जाओ। इन्हें से देखो, अरे तो 5-5 गो है रे, दिखाई देता है एगो। एकदम बिल्कुल सर्वांगसम होता है। बिल्कुल क्या होता है? वो सब सर्वांगसम होता है। तो जैसे ये वृत्त बनाए और एकदम एक वृत्त के बगल में ऐसा वृत्त बना दे, तो एकदम सर्वांगसम है। कब? क्योंकि देखो ये 2 गो तो है, लेकिन अगर एक दूसरे पर रखेंगे इसको तो देखो, बुझा रहा है कि को है? एकदम पैरेलल है, सब कुछ एकदम लग रहा है कि एगो खाली है ये है, लेकिन पता चला कि एक ही चीज प्रकट हो गया, ले एगो और ही है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? अरे 2-3 गो पेजवा ना सट जाता है एक कपिया में, तो लगता है कि एगो है।
और जैसे ही कबारा गया तो 3 4 को आ गया उसमें से, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम क्या है? दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार, माप सब बिल्कुल आपस में समान हो, उसे ही कहा जाता है सर्वांग सम आकृति। क्या कहा जाता है? बोलो। दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार एवं माप समान हो, आपस में सर्वांग सम कहलाती है। सर्वांग सम आकृतियां आपस में हर प्रकार से समान होती है। जैसे एक ही भुजा वाले वर्ग, एक ही माप वाले समबाहु त्रिभुज, एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त, ये सब आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग समता का चिन्ह होता है ये कुछ, बस दो गो ऐसे लाइन खींच के एगो पूरा है बकुली जैसा बना देना है। बुझा गया ना? सर्वांग सम का चिन्ह है, ऐसे दो गो लाइन खींच के ऊपर है जैसे बकुली जैसा बना देना है। अरे जैसे आप जाते होंगे बम्फर सिस्टम में, तो पूरा भात उतले का ऊपर से वो पापड़ ऐसे रख देते होंगे, तो वो सही है। क्या है वो? सर्वांग सम है। क्या है वो? ना करते हैं इसे? अच्छा, ना करते होंगे, हाथों में लेके खा जाते होंगे जो बैठे बैठे। सर्वांग समता का चिन्ह ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसे दो को बराबर बराबर खींच के एगो बकुली जैसान बना देना है। बुझा जाएगा ना? बोला, कस के बोलो ना जी। अब आता है समरूप क्या है। समरूप क्या है? समरूप समझा देते हैं, ऐसे भी समरूप आपको दिख जाएगा। देखने में एक जैसा, भले आकार में बराबर हो चाहे नहीं हो। देखने में एक जैसा, भले आपस में आकार में बराबर हो चाहे नहीं हो। छुप काली मंत्र द्वारा छुप। कौन जादू जादू किया है? आए हम छड़िया लेके। छोट का नहीं हो रहा है जी। सही जादू कर दिए का? अरे जादू वापस लो अपना, हमको मैथ पढ़ाना है, तू जादू कर दिया। देखो, अरे छोड़ो ना, हम सही बना देंगे। जादू के लमिंग का कुछ बा? झाड़ू लाएंगे, जादू भाग जाएगा। दो झाड़ू में, दो झाड़ू में भूत भाग जाता है हम लोग के यहाँ। जादू कुछ चीज है नहीं जी। ये सर्वांग सम है कि नहीं है? बताओ। सर्वांग सम है नहीं जी, सब तो बराबर है। लेकिन अब बताओ, ये सर्वांग सम है, लेकिन एक के है कि नहीं है? एक के है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। आकार बराबर नहीं है, माप एक के है। माप मतलब जो शेप है एक के जैसा है ना। समझ में अभी क्या करें हम? जैसे हाँ देखो, ये बड़ा है स्क्रीन, ये छोटा स्क्रीन है, ये चरखूट है, यो चरखूट है। तो सामने से देखने पर ये एक के जैसा लगेगा, बस आकार में क्या है? अलग अलग है। आकार में क्या है? अलग अलग है। तो समरूप आकृति किसको कहा जाएगा? आकार में भले अलग अलग हो, लेकिन हो एक के जैसा। हो एक के जैसा, इसी को कहा जाता है समरूप। सर्वांग सम क्या होता है? आकार, प्रकार, माप सब बराबर। तो सर्वांग सम मतलब बनावट एक जैसा, आकार बराबर हो चाहे न हो, समरूप है। जैसे अब बताना ये वाला, ठीक है अमीबा है। अब 9 क्लास वाला भकुआ इल्यूशन का अमीबा। व्हाट इज अमीबा? आई डोंट नो अबाउट अमीबा। अब बताओ, ये के जैसा है?
बस साइज में छोटा बड़ा है, तो इन दोनों को समरूप कहा जा सकता। देखने में एक ही जैसा, भले आकार बराबर हो चाहे, समरूप आकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान न हो या हो, वैसे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे दो रेखाखंड, दो वृत्त, दो समबाहु त्रिभुज, दो आयत, दो वर्ग, ये सब क्या हैं? समरूप आकृतियां हैं। क्या हैं? कस के बोलो। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। कोई दिक्कत है? सर्वांग समता को, समरूपता को संक्षेप में देखो। सर्वांग समता को ऐसे दो लाइन खींच के बकुली, एक में खाली बकुली, बात समझ में आ रहा है ना? किसके द्वारा सूचित किया जाए? खाली एक ऐसे बकुली द्वारा। किसके द्वारा? बात समझ में आ जाएगा ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, काश के बोलो ना जी। अब आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इसमें आप देख लीजिए, बस ये पढ़ना है समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज यहां पे, और लिख लीजिए पहले, तब समझा देते हैं।